अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। अब थक गया हूं भगवान, बहुत हो गया इंतजार। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर सब्र करना जानते हो तो जिंदगी में एक दिन सफलता मिलेगी। पर कितना दिन सब्र करें? 1 साल, 2 साल? जिंदगी जब से संभाली है तब से तो सब्र ही कर रहे हैं कि अब सफलता मिलेगी, अब जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, अब जिंदगी सेटल हो जाएगी। पर हो ही नहीं रहा है। घसीटते घसीटते अब मैं भी थक गया हूं। फरियाद करते करते अब मैं भी थक गया हूं। अब मैंने मान लिया है कि मेरी जिंदगी में कभी अच्छा नहीं होगा। मैं समझ गया हूं कि मेरे किस्मत में शायद वो चीज नहीं है जिसके लिए मैं चला था, जिसके लिए मुझे सपना दिखाया गया था। मैं अंधा था, पागल था, जो अपने सपनों के पीछे भागता चला आया और यहां तक आ गया। आज हालत ऐसी हो गई है कि हर कोई तरस खाता है मुझ पर, हर कोई तरस खाता है और कहता है कि शायद उसका मुकद्दर अच्छा नहीं था। यही दिन के लिए लेकर चले थे आप, इसी दिन के लिए दुनिया में मुझे भेजे थे कि हर कोई तरस खाए, दया का पात्र बना दे। जिंदगी हर इंसान जीता है, मैं भी जीना चाहता हूं, अच्छे से जीना चाहता हूं। जिंदगी में चाहता हूं कि मुझे भी सफलता मिले। सिर्फ लोगों को मिलते रहेंगे, लोग ही अमीर बनते रहेंगे। जो मिलता है अपनी कहानियां सुनाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना कमाया, मैंने ये सफलता प्राप्त की। जब मैं सोचता हूं अपने बारे में तो मुझे लगता है मैंने क्या किया? बस जिंदगी काटी है, जिंदगी गुजारी है। तो कब होगा? एक समय पे अगर हो जाए चीजें तो अच्छी रहती है, जान चली जाए उसके बाद ही होगी तो क्या फायदा, क्या ही फायदा। हर इंसान के जीवन में दोस्तों ऐसा समय आता है कि वो थक जाता है, परेशान हो जाता है अपने हालातों से और उसको लगता है कि फिर मेरे जिंदगी में अच्छा कब होगा? खाली लोगों की जिंदगी में अच्छे होते रहेंगे। क्या मैं दर्शक हूं? मैं लोगों की जिंदगी को देखता रहूंगा कि नवाज कभी भूखे सोया करता था, आज सफल हो गए। पंकज त्रिपाठी कभी ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए, एक्टर बन गए। मैं लोगों की जिंदगी पढ़ता रहूंगा या मेरे भी जिंदगी में चमत्कार होंगे? मेरे भी जिंदगी में ऐसा समय आएगा कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, क्योंकि सपने तो मेरे भी बड़े हैं। चला तो मैं भी था, फिर बीच मझधार में ले आकर भगवान ने मुझे क्यों फंसा दिया? ना कोई उस पार तुम्हारा, ना कोई इस पार, डूब गए हम बीचे भंवर में करके 16 पार। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो और स्पिरिचुअल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में लेकर आया हूं भगवान, और मैं थक गया हूं। तुम्हारा फरियाद करते करते मैं थक गया हूं। मेरी जिंदगी में अच्छा नहीं हो रहा है, वक्त बीत रहा है पर मैं वैसा का वैसा ही हूं। तो आइए सब्जेक्ट को शुरू करूं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है दोस्तों की वो जिंदगी में जब चले सफलता पाने के लिए तो सफल हो जाए, उसकी भी जिंदगी में खुशियां मिले, उसको भी खुशियों का हक है, उसको भी कोई प्यार करने वाला मिले, उसको भी जीवन साथी मिले, उसको भी जीवन में पैसा मिले, उसके भी जीवन में सफलता का इतिहास हो,
या फिर दुख भोगने के लिए इंसान थोड़ी आता है इस संसार में। घसीटने के लिए हर कोई आता है क्या? पर कोई कोई इंसान जीवन में इतना घसीट लेता है, इतना परेशान हो जाता है, इतना रो लेता है कि उसका आंसू भी सूख जाता है। भगवान से फरियाद कर करके थक जाता है कि अब तो सफलता दे दो, ऐ मेरे मौला मेरे हालात बदल दो। पर वक्त बदल जाता है पर हालात नहीं बदलते हैं दोस्त। जिंदगी लोगों की बदलती है, अपनी का हर कोई नकारा समझता है। लगता है लोगों को लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और लोगों को भी सही लगता है, एक उम्र तक अगर आप जिंदगी में कुछ ना कर पाए तो लोग तो आप पे तरस खाएंगे ना, लोग आपको दया के पात्र से देखेंगे ना। लेकिन क्या आप इस दुनिया में तरस खाने के लिए आए थे? इसीलिए आए थे कि लोग आप पर तरस खाते रहे? इस संसार में कुत्ते की जिंदगी बहुत बेहतरीन होती है, तो इंसान तो कुत्ता नहीं है ना। पेट तो हर कुत्ता भी पाल लेता है। इंसान इस दुनिया में आता है कुछ करने के लिए, चलने के लिए, सफलता को पाने के लिए, जिंदगी में सफल होने के लिए, कुछ बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कुछ ऐसा कर्म करे जिससे उसके माँ बाप उस पे फक्र करे। और आप संघर्ष भी करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं होता है तो आपको लगता है कि क्या ही करूं, कहां जाऊं, किससे फरियाद करूं। अगर आपकी शादी हो गई रहती है तो आप अपने बीवी के मुंह की तरफ देखते और आप खुद अपने आप में घुटन करते हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं उसकी इच्छा भी पूरा नहीं कर पा रहा। हालात ने, तकदीर ने मुझे इस कदर बना दिया। पहले माँ बाप के नजरों में नकारा था, अब बीवी के नजरों में भी नकारा, कल बच्चे हो जाएंगे उनके भी नजरों में नकारा ही रहेंगे। यूं ही चलती रहेगी जिंदगी। होगा क्या यह सफर खत्म कभी? मंजिल नजर आएगी क्या? यह मंजिल अधूरी ही रहेगी। किसी किसी का अधूरा भी रह जाता है। शायद हम भी उसमें से एक हैं। हमारे भी किस्मत में भगवान ने सफलता लिखना भूल गए, बस संघर्ष लिख दिया। पूरे जिंदगी संघर्ष करते रहो, सफलता नसीब नहीं होगी। पूरे जिंदगी एक दुख को सियो, रफू करो और दूसरा दुख आ जाएगा, फिर उसमें अपनी एनर्जी लगाओ, उसको खत्म करो, फिर तीसरा आ जाएगा, उसको खत्म करो। इसी चक्कर में एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। हर इंसान को भगवान रास्ता देते, हर इंसान को कोई ना कोई भगवान रास्ता देते। जिंदगी में भले लंबे समय के बाद ही कोई ना कोई ऐसा रास्ता देते हैं जिससे इंसान सफल हो। ऐसा तो नहीं है ना दोस्त कि पहले जीवन में सफलता ना मिली है। पहले तो मिली ही थी, पर अभी वक्त थोड़ा सा मुख मोड़े हुए है, अपने से नाराज है। नाराज सवेरा है, हर ओर अंधेरा है। कोई बात नहीं, पर तू रुक जाना नहीं कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रात अगर कितना गहरा भी क्यों ना हो, वो सूरज को आने से नहीं रोक सकता है। रात एक दिन खत्म होता ही है, और जब सुबह आने वाला होता है तो अंधेरा और बढ़ जाता है। शायद यही वक्त है कि हमारे जिंदगी में सूरज अब निकलने वाला है। इसीलिए भगवान हमें जिंदगी में और अंधकार में डाल दिए हैं, और ज्यादा अंधकार आ गया है हमारे जीवन में, ज्यादा मुसीबत आ गया है, ताकि हम जब इससे निकले तो हमारी जिंदगी में लंबा सफलता है। एक बार इस मुसीबत से बाहर निकलने के बाद जीवन में सफलता ही सफलता है।
इसीलिए भगवान पे अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारी उम्मीद है, आपकी भी उम्मीद होगी कि ये दिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कल हमारे वक्त बदलेंगे, हमारे जीवन में भी सूरज निकलेगा, हमें भी सफलता मिलेगा, हम भी जीत जाएंगे, क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो हमें अधूरा नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हमारा भरोसा है उन पर।